बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं अपनी हवेली में आया हुआ था। तो वालिद साहब मेरे टीचर हैं, तो उन्होंने हवेली में ना कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह, कुछ प्याज वगैरह इस तरह की चीज़ें ना लगाई हुई हैं। स्कूल से जब आ जाते हैं तकरीबन कोई 2 ढाई बजे, तो उसके बाद वो फ़ारिग ही होते हैं। तो उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए ना यहाँ कुछ फसलें मतलब की हुई है, थोड़ा बहुत खुद को बिज़ी किया हुआ। तो नाज़रीन, आज मैं आपको एक वाक़या एक औरत का, मैं समझता हूँ ये कि ये उसकी एक गलतफ़हमी है। एक औरत सास मतलब उसका ससुर और मुकम्मल उनकी फ़ैमिली एक डॉक्टर साहब के पास जाती है। तो जो सास है वो डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब कि आप ना जो मेरी बहू है इसको कोई ऐसी मेडिसिन दें कि इसके हाँ पहले 2 बेटियाँ हैं, तो इस दफ़ा ना बेटा इसके घर पैदा हो। तो डॉक्टर साहब जब ये उस औरत की बात सुनते हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मोहतरमा, आज तक कोई ऐसी मेडिसिन बनी नहीं है कि जिसके खाने से बेटा या बेटी पैदा हो। तो वो जो मोहतरमा हैं, वो औरत है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब हमें किसी और डॉक्टर का पता बता दें ताकि हम उसके पास चले जाएं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने कब ये कहा है कि मुझे मेडिसिन का नहीं पता, मैंने तो ये गुजारिश की है कि ऐसी मेडिसिन बनी नहीं है आज तक कि जिसके खाने से इस तरह बेटा या बेटी पैदा हो। पास ही उसके वो उसके ससुर भी बैठे होते हैं उस लड़की के, वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब हमारे मोहल्ले की ना फ़लाँ फ़लाँ एक लेडी डॉक्टर है, वो इस तरह मेडिसिन देती है। तो उनकी इस बात को काटते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरह के जो मतलब डॉक्टर वग़ैरह, तबीब वग़ैरह हैं, उन्होंने पैसे बटोरने के ना बहाने तरीके बनाए हुए हैं। ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। तो पास ही ना उसके मतलब उस औरत के बैठे हुए थे बेटा, यानी उस बहू का खामद बैठा हुआ था। तो वो डॉक्टर साहब से कहने लगा कि डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो फिर ये है ना कि अगर आपके पास इस तरह की मेडिसिन नहीं है तो हमारी आगे जो नस्ल है वो नहीं चल सकती। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि ये नस्ल चलना क्या होता है? आपके ज़हन के मुताबिक नस्ल चलना इसी को कहते हैं ना कि एक नस्ल के जो जीन्स हैं वो दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो वो कहने लगे कि जी बिल्कुल, उसका जो शौहर था कहने लगा जी बिल्कुल इसी को कहते हैं। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि ये काम तो फिर आपकी औरतें भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। तो वो इस तरह के उनके जो जीन्स होते हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शिफ्ट हो जाते हैं, तो आगे उनकी नस्ल चल शुरू हो जाती है। तो वो जो बैठे थे ना अपना ससुर, वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मुझे ना समझ नहीं आई इस बात की। तो डॉक्टर साहब ने फिर ना एक मिसाल देकर समझाया। डॉक्टर साहब कहने लगे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल साहिवाल नस्ल की गाय है, वो उनकी एक मख़सूस नस्ल है, वो दूध ज़्यादा देती है। तो फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस नस्ल की जितनी भी गाय हैं सबका ख़ात्मा हो जाता है और सिर्फ़ एक गाय बच जाती है जो दूध ज़्यादा देती है। तो अगर उसका भी ख़ात्मा हो जाए उस वक़्त हमें परेशानी होनी चाहिए कि अगर इसका भी ख़ात्मा हो गया तो हमारे पास मज़ीद इस नस्ल की कोई गाय नहीं बचेगी। या उन्होंने एक और मिसाल दी, तोते हैं, वो एक उनकी ख़ास किस्म है वो जो बातें करती है। तो ये बिलफ़र्ज़ उनकी नस्ल की एक तोती रह जाती है, तो सबका ख़ात्मा हो जाता है। तो हमें उस वक़्त ये परेशानी होनी चाहिए कि इस नस्ल की सिर्फ़ एक तोती रह गई है, अगर इसका भी ख़ात्मा हो गया तो हमारे पास इस तरह का कोई परिंदा नहीं बचेगा। तो जो वो थे ना अपना डॉक्टर साहब के ससुर, वो जो ससुर बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब आपकी ये सारी बातें एक तरफ़, हम इस वजह से कह रहे हैं कि हमारे जाने के बाद इस दुनिया में हमारा कोई नाम लेने वाला भी हो, ताकि हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएँ, ताकि हमारा कोई नाम ले बाद में। डॉक्टर साहब ने कहा, ताज्जुब के साथ कहा कि आप बता सकते हैं आपके परदादा का नाम क्या है? तो जब ये बात सुनी ससुर ने, तो वो हाँ ही इस तरह करने लग गया, मतलब उसको नाम का पता ही नहीं था अपने परदादा जी के नाम का। तो डॉक्टर साहब ने कहा मुझे पता है कि आपको अपने परदादा के नाम का नहीं पता। पता भी कैसे हो, जब वो ज़िंदा होंगे तब उन्होंने भी ये बात सोची होगी कि अल्लाह पाक मुझे बेटा दे, मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊँ, बाद में मेरा नाम लेने वाला हो। और नाम लेने वालों का हाल ये है कि आपको अपने परदादे का नाम का नहीं पता। ये मतलब आपका एक हाल। वैसे भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर आप इस दुनिया में अपना नाम लेने वाला छोड़ जाते हैं, उसके आपको आपको आपकी हड्डियों को उसको क्या फ़ायदा होगा? बाद में आप एक बच्चा फ़ॉर एग्ज़ाम्पल छोड़ जाते हैं, आपकी डेथ हो जाती है, बाद में उस बच्चे का आपकी वो जो बसीदा हो चुकी होंगी हड्डियाँ, उनको क्या सूर मिलेगा?
انہوں نے مثال اس طرح دی، کہنے لگے کہ فار ایگزامپل آپ علامہ اقبال کی مثال لے لیں، ان کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی تعلیمی نصاب میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ عیدی صاحب کا انہوں نے مثال دی، کہنے لگے کہ عیدی صاحب نہ ان کا بیٹا نہ بیٹی، لیکن آج بھی قوم کے بچے بچے کے دلوں میں وہ زندہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کارنامے سر انجام دے کے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے مخلوق خدا کو فائدہ مل رہا ہے، اور ہر بچے، ہر بزرگ، ہر نوجوان کے دل سے ان کے لیے دعا نکل رہی ہے۔ تو اس طرح کی جب انہوں نے مثالیں دی، پھر ان کی کچھ بات سمجھ میں آئی، وہ جو سسر اور وہ ساس تھی۔ ویسے انہوں نے پھر سب سے بڑھ کر ایک اور مثال یہ دی، وہ کہنے لگے کہ بزرگ آپ یہ دیکھو کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے ان کو، ان کی آل کو بیٹے بھی دیے، بیٹی بھی دی، بیٹے دے کے لے لیے واپس۔ ان کی جو نسل ہے وہ رہتی دنیا تک کس سے چل رہی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بیٹے نعمت ہے نا، تو بیٹیاں بھی نعمت سے کم نہیں ہیں، بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کل کی جو عورتوں کی یہ جو غلط فہمی بن چکی ہے، یا مردوں کی بھی کہہ لو غلط فہمی بن چکی ہے کہ ان کی نسل صرف اور صرف ان کی بیٹوں سے چلتی ہے، یہ قطعاً غلط بات ہے۔ ان کے ذہن میں یہ جو ہے نا غلط فہمی ہے۔ انسان کی جو ہے نا نسل، وہ اس کی بیٹوں سے بھی چلتی ہے، بیٹیوں بھی سے بھی چلتی ہے۔ اصل چیز چلتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا اچھا کارنامہ سر انجام دے کے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ بعد میں وہ ان کے لیے بخشش کا ذریعہ سامان بن جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں۔